हम लोग एक मैथ्स का खूबसूरत टॉपिक के बारे में कुछ सवाल करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक जान लो। बेसिक क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सपोज तुम अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपए उधार दिए हो। किस कंडीशन पे? वो बोल रहा है कि भाई हम आपको 1 साल के बाद 12,000 रुपए रिटर्न करेंगे। आपने दिया कितना उसे? 10,000। उसने आपको कितना दिया? 12,000। कितने समय के बाद? 1 साल के बाद। कितना रुपए आपको अधिक दिया? तो सर मेरे को अधिक दिया वो 2,000 रुपीज। इज इट? बोले हाँ। देखो, जो आपने पैसा उसे दिया था वो था आपका प्रिंसिपल। जो पैसा आपको उसने रिटर्न दिया दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए थे वो था आपका टाइम। और जो अधिक आपको मिला दिस इज योर इंटरेस्ट आई। देखो, एक टर्म और है और वो है आपका आर। आर क्या है? सर आप कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं उसको। ये आर होगा आपका किस में? आर होगा परसेंटेज में, पी होगा रुपीज में, टी जो होगा आपका ये या तो ईयर में होगा या मंथ में होगा। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का माइंड और अच्छा रहा तो दिन में भी होगा। अमाउंट किस में होगा? तो सर अमाउंट रुपीज में होगा। इंटरेस्ट किस में होगा? सर इंटरेस्ट भी रुपीज में होगा। अमाउंट पहचानने का एक तरीका है कि अमाउंट हमेशा फ्यूचर वाली चीज है। तो यहां पर आपको दिखेगा एक वर्ड बिकम्स, या कभी कभी आपको दिखेगा विल बिकम। हो जाता है या हो जाएगा, हिंदी में कुछ ऐसा ही वर्ड देता है आपको, तो वो दिखाता है आपको अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। किसका किसका मिश्र धन है? सर दो चीज मिलेगा तब तो मिश्र बनेगा। मिश्र क्या है? सर ये मूलधन और ये जो ब्याज आया इसका। अभी तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट दो तरह का, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सर एसआई आप जितना भी साल के लिए दो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, लेकिन सीआई के साथ ये चीज नहीं है। सर फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। दैट इज सूद पर सूद जो ले उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि सर एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 और ए इक्वल टू पी प्लस एसआई। इसी में पूरा चैप्टर हम खत्म करवा देते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स कुछ रखने का जरूरत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास बोर्ड में? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7200 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 7 ईयर्स। ऐसा ही पूछा हमसे। ऐसा इक्वल टू हम क्या जानते हैं सर? पी इंटू आर इंटू टी। तो 7200, आर कितना है सर? आर है 12 और टी है 7 ईयर्स बाई 100। मल्टीप्लाई कर लो 72 इंटू 84। नहीं कुछ समझ में आ रहा है सर? नहीं कर सकते हैं। आप 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन लगा दो ना। देखो 4 2 जा 8, हाँ सर 8। यहाँ कितना सर? 28। इधर कितना? 16। आप 28 और 16 ऐसे क्यों जोड़ते हो? आप सोचो ना सर 28 में हमको 16 जोड़ना है, तो पहले काम करो सर 28 है, ये 30 के पास है, हम इसको 2 दे देते, ये 30 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 14। 30 और प्लस 14 सर 44। तो 44 के लिए 4 कैरी बनेगा सर 4। यहाँ 56, 56 प्लस 4 60। कितना रुपया आपको इंटरेस्ट मिला? तो सर आपको इंटरेस्ट मिला 6048। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछ दिया होता तो आप क्या करते हैं? प्रिंसिपल में जस्ट इस इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं और आपके पास अमाउंट आ जाता। क्या था? 48, 2 + 0 2 और 7 + 6
13,248 विल बी योर आंसर। ठीक है, एक चीज और समझिएगा यहां पर। ठीक है, बच्चे फॉर्मूला 4-6 याद कर लेते हैं, करना नहीं होता है कि सर P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है सर SI इंटू 100। देखो आपके पास 4 क्वांटिटी है, क्या है, P है, R है, T है और SI है, यही ना, मतलब 3 क्वांटिटी दे देगा, एक क्वांटिटी पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे P पूछा है, क्या पूछा है, P। अच्छा SI है तो यहां पर क्या बनेगा, R और T। सर R पूछेगा तो सर ऊपर हमेशा SI इंटू 100 चलेगा। R पूछा है सर क्या बचा PRT में, तो सर R आ गया तो P और T बचा। सर T पूछ रहा है इस बार तो SI इंटू 100, सर T पूछा है तो P इंटू R। अरे ये 3 फॉर्मूला नहीं है मेरा बच्चा, एक ही फॉर्मूला से बना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ खेला है PRT बाई 100। देखो SI इंटू 100, हाँ, और यहां से अगर P पूछेगा तो क्या होगा, SI इंटू 100 R इंटू T। नहीं है सर 4 फॉर्मूला, फॉर्मूला एक ही है। अभी भी बात को समझो मेरी। ठीक है, चलो और एक दो सवाल करवा देते हैं आपको हम। देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 2 years at 2% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। देखो इस बार हमको अमाउंट दे दिया है, ठीक है, देने दो। अमाउंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, P प्लस SI। हमको P नहीं पता है तो P को P रख लेते हैं, अमाउंट हमको पता है। अमाउंट कितना है सर, 28,000। P के लिए P रख लो, ठीक है, SI नहीं पता है मत पता करो। तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 28,000 माइनस P। और हम जानते हैं SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T 100 लगा दो। P के लिए P, R कितना है सर, सर R है 20%। टाइम कितना है सर, तो टाइम है 2 साल बाई 100। यहां क्या हो जाएगा 28,000 और माइनस P, इससे काट ले तो ये 5 बार। अच्छा रहने दो इसको। यहां क्या बचा, यहां बचा 2P, इधर लेकर के आओ, काटना मत, सिर्फ तुरंत काटने लगते हो तुम लोग। 28,000 और माइनस 5P, ये 5P इधर जाएगा तो बन जाएगा 7P। 7P इक्वल टू 5 इंटू 28,000। 7 से काट ले तो 4 बार, 5 4 जा सर 20, यहाँ 3 जीरो बचेगा और कितना, P इक्वल टू 20,000। कहाँ कोई शॉर्टकट लगता है सर, बेसिक तरीके से SI बनाओ, ज्यादा इजी बनेगा। चलो हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो, ए सम ऑफ 1,000 रुपीज वॉज लैंड टू 2 people, one at the rate of 5% and another at the rate of 8%. If the simple interest after 1 year is 62, find the money lent at each rate. देखो दोनों रेट से पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले हिंदी में समझ जाओ, ठीक है, कि 1,000 रुपए को 2 आदमी को दिया है। ऐसा नहीं कि 500 दिया, हो सकता है किसी को 100 रुपया दिया, किसी को 900 रुपया दिया, सर किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 950 दिया है, ठीक है। एक को दिया है किस रेट पर, तो सर 5% पर, दूसरा को कितना दिया है 8% पर, और उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 62 रुपीज, कितने साल में, 1 साल में। दोनों पूछा है आपसे। देखो ये 2 मेथड से हम समझा देते हैं, ठीक है, एक तो SI का कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं और एक मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट समझ जाना, यहाँ पर बहुत स्मूथली यूज हो जाएगा। तो हम जानते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। हमको पहला का P नहीं पता है, तो X रेट हमको पता है सर 5% पर दिया है 1 साल के लिए इंटू 100। अच्छा दूसरा क्या होगा सर, तो दूसरा होगा 1000 माइनस X, इसका रेट कितना है सर 8%, टाइम कितना है 1 साल बाई 100। अच्छा इन्हीं दोनों को मिला के तुमको SI मिला है, विच इज नथिंग बट द 62। बोले यस सर। अब यहां पर एक काम करो, इस 100 को इधर भेज ही देते एक बार में, इधर आ गया 100, रहने दो इसको। यहाँ क्या है, तो सर यहाँ 5x
और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है सर 8000 और यहाँ है -8x। ये अगर देखोगे तो ये हो गया -3x, यहाँ कितना 6200 और इधर 80, मतलब ये भी माइनस में हो जाएगा, कितना 1800, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इधर से गया 600 बार में x इक्वल टू 600। ठीक है, तो जो आपका 5% पे लगा था वो है आपका 600, अगर एक 600 है तो दूसरा क्या बनेगा सर 400। ये तो हम बनाए SI का मेथड से। दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं कि सर मिक्सर एलिगेशन आप लगाएंगे बोले थे, वो लगा दीजिए। ठीक है, देखो इसको इंटरेस्ट मिला 62 रुपीज। ओके, कितना रुपए में सर 1000 रुपीज में, तो सर 100 रुपया में कितना, यही देता है ना जी आपको। परसेंट मतलब कितना, 100 में कितना, यही तो चल रहा है। अच्छा, यहाँ 5% की बात है, यहाँ 8% की बात है, मिड वैल्यू हमको मिल चुका है 6.2%। परसेंट तो यूं ही लगा के रखते हैं। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1.8, इधर जाएगा 1.2, डेसिमल वैल्यू लाओगे तो 3:2। पहला पार्ट क्या बनेगा सर 3 आउट ऑफ 5, तो 1000 में कितना, तो सर 1000 में होगा मेरे पास 600 रुपए। यहाँ पर सर 2 आउट ऑफ 5, तो 1000 में कितना, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 400 रुपये। क्या आंसर में कोई चेंजेस है, बोलोगे नहीं। ठीक है, चलो बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।